अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? जी अल्लाह का शुक्र है सर, यहाँ पे माशाल्लाह काली मुर्गी ही नज़र आ रही है सारी की सारी। माशाल्लाह अच्छा खासा एक आपने सेटअप लगाया हुआ है। हमें ये बताएं कि आपने एस्ट्रोलॉप कब से रखी है और इससे पहले आपका कुछ एक्सपीरियंस था कि बस यहाँ से शुरू किया? जी बिल्कुल, मेरा पहले एक्सपीरियंस था। मैं गोल्डन मिश्री का काम करता था, तो अब इससे भी करते हुए मुझे 2.5-3 साल हो गए हैं। हमें ये बताएं कि मिश्री गोल्डन और इसमें आपको क्या सबसे मेन जो फ़र्क नज़र आया? भाई ये तो आप खुद भी देख सकते हैं, सबको नज़र आ रहा है फ़र्क भी, और बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये गोल्डन मिश्री से वेट के लिहाज से भी अच्छी है और अंडे की प्रोडक्शन भी इसकी ठीक है। इम्यूनिटी सिस्टम भी उससे काफ़ी बेहतर है। सबसे आम क्वेश्चन जो बड़ा ज़्यादा सोशल मीडिया पे सुनने को मिला कि जी काली मुर्गी का सिर्फ शोशा छिड़ा हुआ है, लेकिन इसमें उतना फ़ायदा नहीं है जिस तरह लोगों ने कह दिया हुआ है जी काली मुर्गी सोना है, ये वो सारी चीज़ें। इसके बारे में आपका क्या अपना ख्याल है? भाई जो बात कर रहा है शायद उसका भी कहने का अंदाज़ ठीक हो, क्योंकि उसने जब करने नहीं तो उसके कहने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप विज़िट करेंगे तो आपको खुद इसके सारे फ़ायदे का पता चल जाएगा। अच्छा, हमें ये बताएं कि आपके यहाँ पे कितने बर्ड्स हैं और इनमें आपको क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है मंथली या ओवरऑल? जब से आप स्टार्ट किया है कुछ फ़ायदा भी हुआ है या बस गुजारा हो रहा है? भाई अगर तो आप इसका हिसाब लगाएं अंडे का, क्योंकि हम इसके चूज़े का हिसाब नहीं लगा सकते। हम अंडे की प्रोडक्शन का और चूज़ा हैच करवा के जो सेल करें उसका हिसाब लगा सकते हैं। अभी तक इसकी प्रोडक्शन पूरी नहीं हो रही कि बंदे को उसने हमसे चूज़ा ख़रीदना है तो हम उसे 100 मांग रहे हैं, 1000 मांग रहे हैं तो उसे दें, क्योंकि ये डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और पाकिस्तान में ब्रीड बहुत कम है, ठीक है। इसकी सबसे मेन वजह इतनी ज़्यादा मार्केट होने की क्या खास वजह है इसकी? सबसे पहले ये हमें बताएं। इसकी खास वजह ये है कि ये वज़न में काफ़ी गोल्डन मिश्री से 2 गुना बड़ी है। क्या ये उससे ज़्यादा खुराक नहीं खाती? क्या ये उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेती? भाई टाइम उससे कम लेती है। अगर वो 4.5 महीने से प्लस करती है तो मैं 100% कहता हूँ कि मेरे पास जो ब्रीड है इस वक्त ये 4 मंथ और 4-5 दिन में इसने अंडा एगलिंग कर दिया था, ठीक है। तो आप खुद हिसाब लगा ले कि अगर ये इतनी जल्दी अंडे दे सकती है तो इसका कोई फ़ायदा तो है। बाकी वज़न आप खुद देख सकते हैं कि माशाल्लाह मुर्गे का जो वज़न है ना वो 3 से 4 किलो है, मुर्गी भी 2.5-3 किलो की है, ठीक है। अच्छा, हमें ये बताएं कि बहुत से दोस्तों के सवाल आते हैं सिर्फ ये वीडियोस देख के कि किस तरह इसका काम शुरू किया जाए, चूज़ा ख़रीदा जाए, ब्रीडर ख़रीदा जाए, पट्टा ख़रीदा जाए। आप क्या कहते हैं और आपके पास क्या मौजूद है लोगों को देने के लिए? भाई ये तो हमारे पास तो जो है वो हम चूज़ा सेल कर रहे हैं, 1 मंथ का भी, 1 दिन का भी, और सब बुकिंग पे है, ठीक है। इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि आप खुद जाके विज़िट करें, देखें, फिर लें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर एक बंदा इस काम में आना चाहता है, हाँ जिस तरह आप माशाल्लाह से कारोबार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इसमें से आमदन आ रही है, अगर एक बंदा, क्योंकि आपने जो बर्ड्स रखे हुए हैं यहाँ पे माशाल्लाह मेरे ख्याल से कुछ 4-5 लाख के बर्ड्स हैं, जी बिल्कुल, लेकिन हर बंदा इतना पैसा नहीं लगा सकता। हाँ, लेकिन उसके पास टाइम ज़रूर है चूज़े को पालने के लिए, परिंदे को तैयार करने के लिए। तो बताएं कि कम से कम कितने बर्ड से शुरू करना चाहिए, कितने चूज़ों से शुरू करना चाहिए उसको? भाई ये तो बंदे की जेब पे डिपेंड है। और दूसरा है, अगर कोई बंदा खाली बैठा है, कह रहा है कि मैं काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो वो चूज़े से स्टार्ट करे, क्योंकि एक मुर्गी तैयार होने तक ज़्यादा से ज़्यादा अगर हाई लेवल पे भी वो खा लेना तो वो 500-600 में तैयार हो जाएगी। अगर आप ख़रीदने जाएंगे ना तो इस वक्त इसकी इतनी डिमांड है, ये आपको 2500-3000 से कम नहीं मिलेगी प्योर चीज़। मतलब आपका कहना यह है कि 400-500 अगर बड़ा अच्छा इसको प्रोटोकॉल दिया जाए, हर चीज़ मेंटेन की जाए, तो 400-500 में ये तैयार होती है और सेल जब करनी हो तो फिर 2000-2500 तक सेल होती है। जी बिल्कुल, अभी जिसके पास है, इसकी डिमांड इतनी है, वो इतने में कर रहा है। मुझे ये बताएं, आप ये ब्रीडर सेल करना चाहेंगे? नहीं सर, मैं तो नहीं करना चाहूँगा। क्या सबसे मेन वजह? मेन वजह ये है कि मुझे ये गोल्डन मिश्री से अच्छा लगा है, इसकी अंडे की प्रोडक्शन भी ठीक है। दूसरा, अभी ये पाकिस्तान में आम होते होते भी इसे 5-7 साल लगने हैं, ठीक है। इसे आप कहीं भी गली मोहल्ले में भी सेल करेंगे ना तो वो भी बंदा ले लेगा। अगर ब्लैक चीज़ या एक रंग की कहीं भी मिलेगी, तो रंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कोई नहीं छोड़ेगा। तो ये तो फिर भी रंगों में भी ख़ास है, ठीक है, रंगों में भी खास है। अच्छा, हमें अब ये बता दें कि अगर एक बंदा बिलफर्ज शुरू ही कर लेता है, आपकी वीडियो देख लेता है, जी जी, शुरू कर लेता है, जी बिल्कुल, नया बंदा हमेशा जो है वो थोड़ी सी मार खा जाता है अपनी केयर करने के बारे में बर्ड की, तो कोई एक टिप हमें दे दें कि कोई बंदा भी जब शुरू करे तो चूज़ा जो है
उसके लिए सबसे मेन जो काम है, जो आप समझते हैं कि लोग खासकर जो नए फार्मर हैं वो गलती कर जाते हैं, कोई एक नुक्ता दे दें ताकि लोगों को आपसे खरीदारी के अलावा कोई फ़ायदा भी हो सके। भाईजान मैं ये कहूँगा कि हर काम का एक उस्ताद होता है, ठीक है। उस्ताद के बिना कोई भी कामयाब इंसान है ही नहीं। और अगर कोई बंदा नया काम शुरू करना चाहता है ना, तो वो इस खुशफहमी में शुरू करता है कि यार मुझे 2 लाख 3 लाख आएगा। उससे पहले उसे इन्वेस्ट भी करना है, उसे टाइम भी देना है, ठीक है। इसका ये नहीं है कि आपने ले लिया तो आप अपनी नानी के पास चले गए हैं या अपनी खाला के पास चले गए हैं, नहीं, ठीक है। पोल्ट्री का काम ऐसा है कि ये सांस का काम है। अगर इनके चल रहे हैं तो ये आपका है, अगर नहीं चल रहे तो ये ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके लिए कोई मसला नहीं होता। अगर आप देखेंगे ना तो जो गिरते हैं ना वो ही उभरते हैं, ठीक है। इसलिए आप पे 1 लाख से 2 लाख से मसलन हो जाए, आपको नुकसान हो गया तो आप छोड़ रहे हैं, ये आपकी ना बैड बात कहूँगा मैं, ठीक है। आप शुरू करें, प्रॉपर बंदे से गाइड लें। दूसरा ये है कि इसको मेंटेन करें उसके मौसम के। अगर हम अपनी देखें, हम बीमार होते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ठंड से बचने के लिए जैकेट वगैरह लेते हैं, कंबल लेते हैं, यार ये भी हमारी तरह जानदार हैं, ठीक है। आपका मतलब ये है कि इसकी केयर करें, बिल्कुल इंतहाई ज़रूरी है। ये कोई, क्योंकि बहुत से सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों ने वीडियोस हमने देखी हैं कि लोग कहते हैं जी बस ऐसा लोग का चूजा खरीदो ये खुद ही पल जाता है। क्या ये सच है? नहीं 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 सर, कोई भी चीज़ खुद नहीं पलती। तो इस चीज़ को आप मानते हैं कि जी जिस तरह इंसान के बच्चे को केयर की ज़रूरत होती है, इसी तरह इनको भी केयर की ज़रूरत है? बिल्कुल ठीक हो। अब एट द एंड हमें ये बता दें, कोई अगर आपसे खरीदना चाहे, जी जी, ये माशाल्लाह आप गारंटी देते हैं आपकी ब्रीड जो है ये प्योर है? क्योंकि मुझे तो नज़र आ रहा है माशाल्लाह साइज में, कलर में, शाइन में, हर चीज़ ही मेरी नज़र से ठीक है। लोग भी वीडियो में देख रहे होंगे। क्या आप गारंटी देते हैं कि जी आपके बर्ड में किसी तरह का कोई मसला नहीं होगा, कोई दोगलापन नहीं होगा? जी बिल्कुल मैं दूंगा, लेकिन वो इस हद तक कि आप मेरे पास आएँ, मेरे फार्म का विज़िट करें। जब मैं चूज़ा हैच करवाऊँगा आप आके उसकी प्योरिटी चेक करें, ठीक है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पूछते हैं यार आप हमें स्टाम्प लिख के देंगे। यार हमारे से तो उसने स्टाम्प लिखवा लिया, वो हमें क्या देगा? 1 मंथ बाद उसके कोई कहीं से भी उठा के ले आए, यार ये आपका 2 नंबर निकला है, ये ऐसे निकला है। लिहाजा आप बाद में भागने से बेहतर है आप आएँ, फार्म विजिट करें, हर चीज़ देखें, चूज़ा निकला है, हैच देखें, आपको खुद पता चल जाएगा यार ये प्योर है। बेहतरीन बात आपने की है कि जी खुद आए, हाँ जी, देख के माल खरीदे। बिल्कुल, ये सबसे बेहतर। हर नए बंदे को ये हम भी रिकमेंड करेंगे कि कोई भी कहीं से बर्ड खरीदे, जाके फार्म पे खुद विजिट करे और वहाँ से फिर बर्ड खरीदे, बजाय इसके कि आप कॉल्स पे ही सारे का सारा काम करें। तो जी सर एंड पे हमें अपना फ़ोन नंबर जो है वो अनाउंस कर दें। स्क्रीन पे भी आपको नंबर नज़र आ रहा होगा ताकि लोग आपसे रब्ता कर लें और आपसे चूज़ा खरीद सकें। सर मेरा जो लोकेशन है वो है तहसील डस्का, ज़िला सियालकोट से, और मेरा नंबर है 0313 45 72 939 0313 45 72 939। बहुत शुक्रिया सर, माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपसे गुफ्तगू हो गई। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।